अस्सलाम वालेकुम चैनल। आज की वीडियो हम जानेंगे मोबाइल फ़ोन में आईसीज़ कितनी टाइप की लगी होती हैं। मेरे पास कुछ मदरबोर्ड है एंड्रॉयड मोबाइल के, तो मैं आपको सभी बताता हूँ आईसीज़ के बारे में। तो सबसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सीपीयू आता है, जिसको मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर और आगे रैम, जो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मेमोरी को एक्सेस करती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक कैमरे वाले लाइन से, और यहाँ पर कैमरे लाइन के लिए जो कैमरेज की लाइन है, तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है, ये एक्सेस करती है मेमोरीज़ को। और यहाँ पर जो ऐसी लगी हुई है वो कैमरा सेक्शन के लिए होती है। ये आपकी डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी आईसी से मुराद है कि मिनी पावर आईसी जिसको बोला जाता है वो है। और यहाँ पर ग्राफिक सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर ग्राफिक सेक्शन ये रहा आपका, इसमें आपको ग्राफिक सेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो क्योंकि हर बोर्ड में देखें सेम मॉडल नहीं लगा होता, तो सभी मॉडल में कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ पर देखें 4G एम्पलीफायर है या 2G 3G एम्पलीफायर है। यहाँ पर देखें RTX लगी हुई है, छोटी सी RTC, जो कि आपके सिग्नल को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इस टाइप के हैं। बाकी इसमें यहाँ पर देखें तो बोर्ड में कोई इसने इतनी खास आईसी नहीं लगी हुई है, लेकिन ये 10-12 आईसी जो हैं यहाँ पर लगी हुई थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, निकाल कर खोल के देख लेते हैं। हाँ, तो ये आपके लिए दूसरी जो आपकी ग्राफिक की लेंस होती है, सॉरी वो लाइट सेक्शन है। ये या लाइट सेक्शन को जो कवर करती है, यानी कि मोबाइल फ़ोन में जो लाइट आ रही होती है या जा रही होती है, तो ये लाइट सेक्शन का ग्राफिक वो है इसमें, वो आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें भी मैंने सीपीयू निकाल लिया था और ईएमसी बैठी हुई है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। सीपीयू को नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, और इसमें सभी आपका डेटा होता है। यानी कि अगर ये ख़राब हो जाए तो मैं आपकी औकात बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर सीपीयू ख़राब होगा तो मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसके साथ रैम लगी हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहते हैं। यहाँ पर मिनी पावर ऐसी लगी हुई है यहाँ पर, और इसके पास बाउक्वेल्स हैं। और ये सारा नेटवर्क सेक्शन है, इसको हम देख नहीं सकते। तो कुछ मोबाइल में 1-2 टाइप की ऐसी लगा दी जाती हैं और वो सारा काम करती हैं। तो मिसाल उसकी इस तरह से आप ले सकते हैं कि अब चाइना की जो आपके पास मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आ रहे हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं कुछ, तो बनने के लिए आ रहे हैं, तो उनमें सिर्फ 1 या 2 या 3 ऐसी लगी हुई हैं, बाकी नहीं लगी होती। तो वो भी इसी बोर्ड में देखने को मिल रहा है कि 1 या 2 ऐसी होंगी कुछ इस टाइप की। यहाँ पर देखिए मेरे पास नोकिया का मोबाइल है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सीपीयू है, ये नेटवर्क, कोई इसमें अदर आईसीज नहीं दी गई। तो मैंने आप इस वीडियो स्किप इसलिए की, यहाँ पर देखिए आईसीज नहीं होती। तो इसी तरह इस बोर्ड में मुझे यही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आईसीज नहीं है। तो आगे वाला यहाँ पर ये वाला बोर्ड हम देखते हैं, फ्रेश बोर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पावर आईसी है, बग कोयल आपके पास यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। और ये सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के जिसको कहते हैं इसमें। और यहाँ पर सारा नेटवर्क सेक्शन है। मैं इसको उतार नहीं सकता था, तो मैंने आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल फ्रेश बोर्ड है, मैंने निकाला है बोर्ड से। तो ये वर्कर बोर्ड है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर नेटवर्क जो मैंने पहले आपको कुछ ऐसी बता दी हैं, वो इसमें कुछ लगी हुई हैं। और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास आ गया है ईएमसी, यानी कि, और ये हमारा सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू आईसी लगे हुए हैं इस मोबाइल फ़ोन में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा लाइट सेक्शन भी यहाँ पर है। और थोड़ा सा मैं आपको इधर करके बता देता हूँ, लाइट सेक्शन की ऐसी लगी हुई है यहाँ पर। और ये एक नेटवर्क आईसी एक लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 2G 3G और RPM आईसी सभी यहाँ पर लगी होती हैं, जो कि हल्की जो कि सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। ये नेटवर्क सेक्शन है इसका। और ये है, अब मैं आपको बता देता हूँ सिंगल मदरबोर्ड में आप कैसे पहचान गए। यहाँ पर देखें एक नेटवर्क ऐसी है, एक सीपीयू है, और इसमें कुछ ऐसी नहीं दी गई होती। यहाँ पर देखिए एक हल्की सी चार्जिंग ऐसी दी हुई है, और भी नहीं है। और चार्जिंग ऐसी ये ख़राब भी हो जाए तो यहाँ से जंपर लगा दिया जाता है, इस एरिए में जंपर वगैरह कर दिया जाता है। और यहाँ पर अगेन बता देता हूँ, यहाँ पर ये नोकिया के मोबाइल फ़ोन जंपर की तरफ से जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी रैम ख़राब होगी तो क्या होगा। अगर आपकी रैम ख़राब है, आपको मोबाइल फ़ोन नहीं चलेगा, ऑन नहीं होगा, टर्न ऑफ ही रहेगा। अगर आपके सीपीयू ख़राब है तो तब भी यही कंडीशन रहेगी। अगर आपकी डीसी टू डीसी आईसी ख़राब होगी तो तभी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी
नेटवर्क ऐसी 2G ख़राब है तो आपका मोबाइल फ़ोन डेड भी हो सकता है, और बाद दफ़ा डेड नहीं होता, तो बाद दफ़ा वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, और कभी कभार नहीं भी कर, बाद दफ़ा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, बट ऑन होता है, वो ख़राब होता है। और ये RTC सभी ऐसी होती हैं, ये छोटे जो कि काम करती है, बग को ऐड से करंट लेना वगैरह, ये सभी करती हैं। ग्राफिक IC का मतलब ये है कि अगर ग्राफिक IC लगी हुई है और मोबाइल फ़ोन में अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ी, इसी को आपने ग्राफिक IC की तरफ आपने चेक करना होगा कि ग्राफिक IC का क्या काम होता है कि ये आपको डिस्प्ले में आपको दिखाती है, जो डिस्प्ले दिखाती है, यानी कि वाइट है, रेड है, तो पीली नीली है, जहाँ पर ऐसे कि ये डिस्प्ले भी ऑन है कैमरे की, इस तरह का ग्राफिक ऐसी काम करती है। अब वो ख़राब होगी, अभी ग्राफिक्स नहीं आएंगे। नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क ऐसी ख़राब होगी तो अब बाद दफ़ा मोबाइल डेड हो जाता है, और बाद दफ़ा मोबाइल डेड नहीं होता, तो उसमें वो आती नहीं है। तो मेरा जो मकसद यही है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं, बट मेरा जो तरीक़ाकार है थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा चिप्स कंप्यूटर्स पर काम करना चाहता हूँ कि यार इधर से अच्छी वीडियोस मिले आपको। अभी आप बताएं कि आपको नॉलेजेबल वीडियो बनी है तभी आप कमेंट करें लाजमी, अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी तो तभी कमेंट करें इस वीडियो में। तो मेरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। कुछ वीडियोस में हेल्पफुल बनाता हूँ आप लोगों के लिए, बट अभी आपका हक है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दूसरे दोस्तों तक पहुँचाना, और जल्दी से मेरे चैनल ताकि ग्रो करे। तो सभी मैंने बता दिए हैं, और इस चैनल पर आपको भरपार मिलेगी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा जो कि पाकिस्तान में किसी ने बताया होगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जो कि मेरी मेहनत होती है, और इन साउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा यहाँ पर रोड गुजर रहा है। तो मैं अपनी ये मेरी 132-37 जो सब्सक्राइबर है, ये मेरी फैमिली है, और फैमिली के साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो मैंने आपको जो काम की वीडियोज़ होंगी मैं लाऊंगा इंशाल्लाह, और लाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।